एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ शालू। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक आध्यात्मिक कहानी। तो ये कहानी है टीचर्स डे स्पेशल। तो ये कहानी है एक ऐसे महान पंडित की, एक ऐसे महान ज्ञानी की जिनके विषय में आपने शायद कभी सुना होगा। तो आप गुरु द्रोणाचार्य, गुरु वशिष्ठ जी, इन सभी को तो आप जानते ही हैं कि ये कितने महान गुरु थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में जिनका सबसे बड़ा रोल था, जो थे दशानन, रावण, वो भी एक महान ज्ञानी पंडित थे। उनके जैसा ज्ञान संसार में किसी के पास भी नहीं था। तो जब रावण के अंतिम समय में श्री राम लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि जाओ, रावण जो है वो एक महान ज्ञानी पंडित है और जाकर उससे कुछ सीख लेकर आओ। अब लक्ष्मण जी जो थे वो राम जी की बहुत आज्ञा का पालन करते थे और वो राम जी की ही आज्ञा का पालन करके रावण के सर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे रावण, हे दशानन, तुम एक महान ज्ञानी पंडित हो, तो तुम मुझे कुछ अंतिम समय में कुछ ज्ञान की बातें सिखा कर जाओ। तब रावण जो है वो लक्ष्मण की बातें सुनकर मुंह फेर लेते हैं। लक्ष्मण फिर से उनको वही क्वेश्चन करते हैं, तब रावण फिर से मुंह फेर लेते हैं। तब उनका ये रवैया देखकर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वापस श्री राम के पास जाकर उनको रावण के इस रवैये के बारे में बताते हैं। तब श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि गुरु की शिक्षा उनके सर के पास नहीं बल्कि उनके चरणों के पास बैठकर ली जाती है। तो तुम जाओ और रावण के चरणों के पास खड़े हो जाओ और हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तब लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के पैरों की तरफ खड़े हो जाते हैं और वह रावण से विनती करते हैं कि तुम मुझे शिक्षा की कुछ ऐसी बातें बताओ जो मेरे भविष्य में काम आए। तब रावण लक्ष्मण को मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट बातें बताते हैं जो आज भी हमारी लाइफ में काम आती हैं। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को यह बताई कि हमेशा कभी भी किसी भी अच्छे काम को करने में ना देरी नहीं करनी चाहिए और हमेशा बुरे काम को टालते रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम अच्छा काम जितने जल्दी से जल्दी करोगे वह तुम्हारे लिए उतना ही फलदायी होगा और बुरा काम तुम जितना टालोगे वह तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। सेकंड बात रावण ने लक्ष्मण को यह समझाई कि कभी भी अपने सामने वाले शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी भी बलवान नहीं समझना चाहिए कि मैं तो सामने वाले से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण को यह समझाई कि तुम्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी के ऐसे गुप्त राज, जिनके कारण तुम्हें भविष्य में परेशानी हो सकती है, जिनकी वजह से तुम्हें भविष्य में परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो ऐसे गुप्त राज तुम्हें किसी को भी नहीं बताने चाहिए, चाहे वो तुम्हारा सगा भाई ही क्यों ना हो। तो आपने देखा होगा कि ये तीनों ही बातें हमारी लाइफ में आज भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को ये बताई कि हमें कभी भी अपने सामने वाले शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो ये आज भी हमारे लिए अच्छा ही है। हमें कभी भी किसी भी सामने वाले इंसान को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। सेकंड बात जो लक्ष्मण जी को रावण ने यह बताई कि कभी भी किसी अच्छे काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ये आज भी हम अगर इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए ही फलदायी होता है। और तीसरी बात जो कलयुग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम इसको फॉलो करें तो हम कभी भी मार नहीं खा सकते हैं। जो कि रावण ने लक्ष्मण जी को यह बात बताई कि हमें कभी भी अपने गुप्त राज अपने सगे संबंधियों, चाहे अपने किसी भी दूर के रिश्तेदार, किसी को भी नहीं बतानी चाहिए सिवाय अपने सिवा, क्योंकि आगे चलकर भविष्य में इन्हीं कारणों की वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप सो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।